पुरुषोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे दैनिक भागवतम क्लास में आप सबका स्वागत है और हम अध्ययन कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक 29। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैन सह श्रद्धादानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। I was very much attached to those sages. I was gentle in behavior, and all my sins were eradicated in their service. In my heart, I had strong faith in them. I had subjugated the senses, and I was strictly following them with body and mind. तो यहाँ ये नारद मुनि अपना उदाहरण इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि अब अपना बताने में क्या है ना कि मतलब जैसे कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अपना खुद का स्टोरी है। तो नारद मुनि जो है वो सोच रहे हैं कि अब वैसे तो वैष्णव अपना कोई बताना नहीं चाहते, वो हमेशा चाहते किसी और का लें, पर क्योंकि यहाँ एक एग्जाम्पल सेट करना था तो इसलिए नारद मुनि ने अपना एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ नारद मुनि अपने गुणों को बता रहे हैं कि जिसके वजह से उन्हें ये कृपा प्राप्त हुई। आपको याद होगा मैंने पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा तो यही लेके था कि ऐसा क्या था कि उन्हें कृपा मिल गई। तो कृपा मिलने के लिए जो गुण है वो ये थे। देखिए यहाँ बहुत सुंदर से लिखा है अनुरक्तस्य, कि मुझ में एक गुण था अनुरक्तस्य, तो मैं भक्तों से आसक्त था। देखिए हमें मोह होता है, काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है। इसका मूल होता है आसक्ति, यानी किसी चीज से आसक्ति हो जाए तो फिर वहां सारा काम क्रोध इत्यादि गिरने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे छोटे बच्चे को प्रेम करते हैं, हमारा जो बच्चा होता है अगर, तो उसे हम प्रेम करते हैं। जब उसे प्रेम करते हैं तो क्या होता है, उसके प्रति आसक्ति आ गई। अब आसक्ति आ गई तो मोह हो गया। अब मोह हो कि मेरा बेटा है तो आसक्ति है, अब उससे आ गया मोह। अब मोह के साथ आ जाएगा, अब अगर उसको कोई कुछ कर दे तो आ जाएगा क्रोध। तो इसका मतलब क्या, अब हम मोह काट दे, क्रोध काट दे, काम काट दे? नहीं, भक्ति और आसान है, और भी आसान है, क्योंकि अन्य सारे जो योग है वो आपको सब काटने के लिए कहते हैं। यहाँ भक्ति आपको कुछ करना ही नहीं है। इसलिए लोग देखते हैं कि भक्त इतना सरलता से कैसे आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा आध्यात्मिक रुचि रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे? क्योंकि भक्त इन सब में अपना समय नहीं लगाते। ये जो अलग अलग ध्यान, कुंडलिनी जागृत करो, ये करो, वो करो, कोई जरूरत ही नहीं है। भक्त ये सारा केवल जो आसक्ति का विषय है ना, वहां भक्तों को और भगवान को जोड़ देते हैं, खत्म। अब जो होना है यहां लगेगा। भक्तों का अगर कोई अपमान करेगा तो क्रोध आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, भगवान कहते आना चाहिए। तो अब सही दिशा में गया। आपका जो ईगो इस साइड था वो अब इस साइड चला गया। आपको ईगो रहना चाहिए। क्या ईगो रहना चाहिए? कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये सारे जीव भगवान के। तो इसके विरोध में अगर कोई बोलता है तो मैं खड़ा हूं। जैसे हनुमान जी थे, बोले लंका को आग लगा दिया, अर्जुन पूरा रणभूमि में सब साफ कर दिया। तो इसका कोर रीजन एक ही होता है। कोर रीजन इतना ही है कि हमें यहां आसक्ति अब यहां हो गई। इसलिए हमारे ड्यूटी को लोग घर का कुछ बोले इधर उधर दुनियादारी बोलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। भक्तों का बोल तो गुस्सा हो जाता है। तो इसका मतलब नहीं कि भक्तों को गुस्सा नहीं होना, भक्तों को गुस्सा होना चाहिए, लेकिन इधर के लिए। ये कह रहे हैं मेरा एक गुण अच्छा था, नारद कह रहे व्यास को कि मेरा एक गुण था अनुरक्तस्य, मैं भक्तों से बड़ा आसक्त हो गया।
वो जो भक्ति वेदांत वहां आए थे, जिन्होंने मेरे सर पे ऐसा हाथ रख के आशीर्वाद दिया, जिन्होंने मुझसे करुणा से मेरी तरफ देखा, आगे आने वाला है कैसे उनको मतलब मिला ये, तो वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत आसक्त हो गया था इन लोगों के प्रति, इनकी सेवा में, इनके साथ, इनके इनके इनसे हरि कथा सुनने में। हाँ, इसलिए तो 7 7 दिन भागवत कथा रखते हैं ना लोग। 7 7 दिन जो भागवत कथा होता है, वो उसका कारण ही ये होता है कि हम लोग सारा चीजें को छोड़ के 7 दिन बैठे और भगवान का मस्त कथा सुने और श्रवण करें। तो ये उसका उद्देश्य होता है। लेकिन हाँ, मेरा आवाज कम आ रहा है क्या? ये लोग कह रहे हैं। हरे कृष्णा, आवाज तो आ रहा है। नहीं प्रभु, आवाज ठीक आ रहा आ है रहे प्रभु, प्रभु। ठीक है। ठीक आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो 7 दिन का कथा जो रखते हैं वो इसीलिए होता है कि सब बैठे और भगवान का कथा सुने। अब ये हो गए अनुरक्त से आसक्ति। इसलिए आप देखिए कई बार कुछ भक्त इतने पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ नहीं होते, लेकिन वो ना भक्तों के आगे पीछे रहते हैं। वो कभी फूल सेवा में, कभी ये सेवा में, कभी वो सेवा में, तो वो उनका गाड़ी निकलते रहता है उनका जो काम, वो भक्ति का जो भाग है वो चलते रहता है, उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग में, मैनेजमेंट में या इसमें चले जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अनुरक्तस्य, क्योंकि मैं आपके प्रति आसक्त था, मैं इन सब भक्तों के प्रति आसक्त था, ये एक काम था। दूसरा, हाँ, दूसरा वो कह रहे हैं प्रसृतस्य, प्रसृतस्य यानी ओबीडियंट, मैं ओबीडियंट था। तो और एक गुण है शिष्य का, एक भक्त का, जो इस भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, भक्ति को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है। देखिए भक्ति मतलब जब तक भगवान नहीं देंगे तो आपको मिलेगा नहीं। स्टार्टर में थोड़ा थोड़ा भगवान दे देते हैं, पर बाद वाला चीज जो है वो आपको आपके आपकी इच्छा की तत्परता के साथ देते हैं। तो प्रश्न तस्य यानी ओबीडियंटली, यानी ओबीडियंट रूप में जब आप ये सेवा करते हैं, हाँ, आप जब ओबीडियंट हैं, यानी जो आपके गुरु कहते हैं, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जरूर गुरु जी ने कुछ तो देखा होगा तब ये कहा होगा, बहुत दूर का सोच के देख के कहा होगा। क्योंकि जो गुरु होते हैं ये प्रायः कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते, वो जब दूर का कोई चीज नहीं देखते तब तक बोलते नहीं। एक बार कोई अ, एक माता जी थी हमारे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का व्यास पूजा था। तो उसमें वो माता जी शायद ऑफरिंग दे रहे थे, ऑफरिंग यानी अपने गुरु के प्रति। तभी वो रो रो के एक चीज बोली थी, मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला अरे, वो बोली कि जब वो कहीं जॉब कर रही थी तो उनको पेरिस में या वहाँ फ्रांस में कुछ साल के लिए रहना था। तो वैसे तो इंडियंस खुश हो जाते हैं कि वाह वाह वाह, मुझे मौका मिला फ्रांस में, पेरिस में सब। तो उन्होंने गुरु महाराज को जाके कहा कि महाराज मेरे को ऐसा मिला। तो महाराज बोले मत जाओ मत जाओ, ऐसा मतलब महाराज साहब शायद ऐसा एकदम वो करके बोल के मत जाओ। तो फिर भी ये बोल रही थी कि फिर मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैं गई। और बोले वहां जो फिर अनुभव आए, उसके बाद मुझे क्लियर हो गया कि गुरु महाराज क्यों नहीं बोले। तो पॉइंट क्या है कि कभी कभी व्यक्ति दूर का सोचता नहीं है, जो उसको, लेकिन जो गुरु है उनको दिखता है दूर का कि क्या होने वाला है, क्या क्या तुम फंस सकते हो। तो किसी दूरदर्शी व्यक्ति से ना हमेशा सलाह लेना चाहिए। और यहाँ तो भक्ति वेदांत है, जिन्होंने सारे शास्त्रों को जान के, सारे अनुभूतियों को करके आज वो यहाँ प्रसाद लेने आए थे, और यहाँ मौका मिला नारद मुनि को, तो कह रहे मैंने ओबीडियंटली सेवा किया। यहाँ ओबीडियंस क्यों आता है? डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन, यानी आपको ये फेथ होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति मेरा उद्धार कर सकता है। एक बार वो हो गया ना, तो फिर आपको समर्पण कर देना चाहिए। हाँ, जैसे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, तो भले ही 10 12 डॉक्टर है, तो आप चेक कर लो कि भाई इनमें से बेस्ट डॉक्टर कौन है जो इस डिजीज को अच्छे से ठीक करता है। ये सब खोज लो, और मिलने के बाद ये नहीं कि वहां जाके नहीं नहीं तो आप कौन सा इंजेक्शन देने वाले हैं, अच्छा मेडिसिन क्या है, क्या कंटेंट्स है, आप उसका इंटरव्यू नहीं ले सकते। अब वो बताने नहीं बैठेगा। आजकल हो रहा है, लोग गूगल से थोड़ा खोज लेते हैं और वो चालू कर देते हैं, फिर डॉक्टर परेशान होके उसको और बीमार कर देता है। हाँ, आजकल डबल चार्जेस, अगर आप गूगल पढ़ के डॉक्टर के पास आए तो आपके चार्जेस डबल हो जाते हैं। हाँ, स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे ही है, लोग आते हैं उनको डिसिप्लिन ही नहीं होता, वो उनको पता ही नहीं क्या पूछ रहे हैं। मतलब यहाँ का थोड़ा पढ़ लेंगे, फलाना फलाना स्वामी जी का एक, उसका एक, इसका एक,
आके हमको पूछेंगे। फिर हम यही बोलते हैं कि जिनसे सुना है उन्हीं से पूछ लो, क्योंकि जिसका अंडरस्टैंडिंग से वो बात निकला है उसके पास प्रमाण होगा, वो देगा, उसका मैं क्यों दूं? बोलते नहीं प्रभु जी, आप एक है, मतलब हम एक कैसे हो सकते हैं, लाल बाल दोनों काट लें, लेकिन फिलोसफी तो अलग होता है ना। तो पॉइंट क्या है कि सेम चीज है, गूगल के पास सब जाके करते हैं। तो यहाँ जो डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो एक बार आपने चुन लिया डॉक्टर, तो फिर वहां वो बोले कि चलो चड्डी खोलो, तो चुपचाप चड्डी खोल देते हैं। ये नहीं कि नहीं, हाँ हाथ ऊपर करो, चलो हाथ ऊपर करो। तो उसके बाद समर्पण चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि नारद मुनि ने देख लिया कि ये जो अ, संत हैं, ये सब मतलब इनकी कृपा से मैं उद्धार हो जाऊंगा, और वो बहुत ओबीडियंट है, प्रसृत। हमें याद है जब हम लोग छोटे थे, तो हमारे घर के पीछे जंगम जंगम लोग रहते थे। जंगम यानी जो लिंगायत समाज के होते हैं, कर्नाटका में लिंगायत समाज है। तो वो थे, और उधर के एक स्वामी जी कोई आए थे। तो अभी मुझे पता है लिंगायत समाज है, पहले नहीं मालूम था, बच्चा था मैं तो। मेरी माँ हमेशा साधुओं का बड़ा वो करती थी, सम्मान, मतलब कोई साधु आ रहा है जा रहा है तो वो बुला के खिला के भेजती थी। तो तो वो मुझे बोली कि जाओ जाओ वहाँ जो है तुम, जो आशीर्वाद लेके आओ। तो मैं छोटा था, हम बच्चे थे, तो मजाक में जाके पाँव 10 बार छू लेते थे। अब मम्मी ने बोला तो पाँव छूना है, तो हमको इतना ही पता था पाँव छूने से बहुत बहुत पावर आता है। बाद में वो जो गुरुजी थे वो अपना बैठ के कुछ बोले भी, तो हम लोग बस नीचे बैठे, मुझे कुछ पता ही नहीं वो क्या बोले, क्योंकि मैं छोटा था, और मुझे इतना मालूम था अच्छा कैसा दिख रहे हैं वो, वैसा दिख रहे हैं। तो वो उन्होंने वो लगाया हुआ था, और उधर बैठा तो उन्होंने जब प्रसाद सब दे रहे थे अपने हाथ से, तो मैं 2-3 बार लाइन में लग के भी खाया था। तो कभी कभी ये भोलापन भी बहुत काम में आता है। इसका कुछ नॉलेज होता नहीं, कुछ नहीं पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप बहुत इनोसेंट है, तो कभी कभी इसे साधुओं को बड़ा अच्छा लगता है, और वो कृपा कर देते हैं, मन से कृपा कर देते हैं, तो भगवान का कृपा पीछे आ जाता है। हाँ, तो ये एक सरल स्वभाव का ये फायदा भी है। तो यहाँ वो कह रहे हैं प्रसृत से, हाँ, क्योंकि मैं ओबीडियंट था, और नारद मुनि कह रहे हैं, और मैं वहां पे इसीलिए था, मैं इतना सोचा भी नहीं, तो हम सोच भी रहे कि ऐसा ऐसा है। वहां नारद मुनि तो बच्चे थे, वो ये सोच, उतना बुद्धि भी विकसित नहीं होगा, वो एकदम सरल स्वभाव से जो जो आज्ञा दिया है, बेटा ये कर दो, एकदम वो कर दिया, मतलब ऐसे टाइप। तो इस प्रकार वो प्रसृत से ओबीडियंट थे। और अनुचरस्य, अनुचरस्य का मतलब है स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। जो जो गुरु ने आज्ञा दिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। इसमें भी हमें कॉमन सेंस चालू रखना चाहिए, ये नहीं कि कॉमन सेंस हमने गायब कर दिया और फिर हमने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। हाँ, ये कहानी आपको बताया था ना, एक बार एक चेला था, वो बहुत, इसको मैं इंजीनियर चेला कहता हूँ, इंजीनियर जो ओनली, हाँ हाँ, घोकू घोकू टाइप होता है ना, सिर्फ वो। एक बार एक इंजीनियर था, इंजीनियर ने सॉरी, एक डिसाइपल था, वो बुकिश था, बुकिश। गुरुजी ने बोला वही करना है, गुरुजी ने बोला वही करना है। हाँ? तो ये मैंने देखा, कॉमन सेंस कभी कभी जो है, आदमी कभी कभी ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत फॉलो करता हूँ, वो बहुत ऐसा गलतियां करता है। ये स्टोरी मैंने पहले भी बताया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक बार एक ये परम पूज्य जयपताका महाराज ने ये स्टोरी बताया था, तभी हम लोग एक बार क्रॉस मैदान में बैठे थे, तभी याद है। वो कह रहे थे कभी कभी एक शिष्य ऐसा होता है कि वो ऐसा कुछ कर देगा कि आपको परेशानी हो जाएगा। बोले एक बार एक गुरुजी घोड़े पे बैठ के अपने शिष्य के साथ थोड़ा सामान लेके एक एक आश्रम से दूसरे गांव जा रहे थे प्रचार करने के लिए। तो जो शिष्य था वो पीछे था, चल के आ रहा था घोड़े के पीछे पीछे। तो कुछ सामान गिर गया। वो जो घोड़ा जब चलता है पहाड़ पे, तो थोड़ा कुछ सामान वॉबल होते हुए कुछ एक दो चीज गिर गए। तो गुरुजी को आवाज आई कि लोटा गिर गया, वो पतेला गिर गया, और ये शिष्य जो है उठा नहीं रहा है, वो सीधा चल रहा है। तो गुरुजी बोला अरे पागल वो, अरे गिरा है उठाओ। तो बोला गुरुजी ये तो आपने आदेश नहीं दिया, आपने तो बोला किसी चल के चलना है। तो बोले नहीं नहीं उठाओ, एक काम करो, जो भी इधर इधर से जो भी गिरे उसे वापिस वहां रख दो। तो बोला यस यस यस, वो लिख के रखता है, हाँ, गिरा तो रखना है। अब आगे जब घोड़ा जाता है, तो थोड़ी देर में घोड़ा टट्टी करता है, तो ये वो टट्टी को उठा के वापस बैग में रख देता है। तो गुरुजी बोलता है तो मूर्ख है। तो बोले गुरुजी आप ही ने बोला ना जो गिरे वापस रखना है। ओहो,
तो फिर वो गुरुजी चिट्ठी निकालते हैं, बोल देख ये सामान ये सामान ये सामान ये सामान ये सामान, ये गिरे तो उठा के रख देना। थोड़ी देर बाद घोड़ा जो है वो पहाड़ी पे ऐसे चढ़ता है तो गुरुजी गिर जाते हैं। हाँ, गुरुजी गिर जाते हैं, लेकिन ये घोड़ा और शिष्य आगे चलते रहते। तो गुरुजी बोलते हैं अरे मुझे उठाओ, बोले गुरुजी आप लिस्ट में नहीं है। तो तो कभी कभी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में भी हम लोग फंस जाते हैं। तो ओबीडियंट और स्ट्रिक्टली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि आप अपनी विवेक बुद्धि को चालू भी रखना है। हमें कॉमन सेंस होना चाहिए कि अभी पानी मांगा है तो कैसा पानी है, ठंडी का मौसम है तो थोड़ा गुनगुना पानी देना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर, ये रेस्टोरेंट का वेटर करता है, आप वेटर थोड़ी है। आपको भाव भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। जैसे माँ समझ जाती है कि आज बेटे को क्या चाहिए, उसे लिख के नहीं देना पड़ता। जहां प्रेम है वहां अपने आप ये सब आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये सारे गुण होने के कारण, ये सारे गुण होने के कारण उन भक्ति वेदांतों को मेरे ऊपर बहुत कृपा करने की इच्छा हुई और उन्होंने ये कृपा किया। अब वो देखिए तीसरे श्लोक में हम क्या कह रहे हैं, ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात भगवतोदितम अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। As they were leaving, those Bhakti Vedantas who were very kind to poor hearted souls, प्योर नहीं पुअर, गरीब, पुअर हार्टेड यानी जो दीनहीन अवस्था में, instructed me in that most confidential subject which is instructed by personality of Godhead himself। तो यहाँ पे वो विषय आता है कि देखिए भगवत गीता का जो ज्ञान है ना, तो भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये इन सारे संसार के सारे विषयों के ऊपर सूत्र को खोल दिया, यानी डिकोड कर दिया है। हाँ, पहले जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे तो कोड रहता था कि ये कोड मालूम है, मतलब ये हमारे देश का आदमी, तो इसलिए कोड जो है वो डिकोड कर दिया तो आप दूसरे देश में प्रवेश कर सकते हैं। वैसे इस संसार का जो कोड है, जब आप इसको डिकोड कर दीजिएगा तब आप आराम से मुक्त हो जाइएगा। तो इस संसार में कोड में 5 चीजें हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ठीक है, मैंने बहुत बार रटवाया है, इसको हमेशा याद रखिए। इन 5 चीजों का लिंक आपको समझ गया तो वेदों में इसके बाहर कुछ नहीं है, भगवत गीता में इसके बाहर कुछ नहीं है। जैसे अगर अभी भी हम ये अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें जीव की बात हो रही है, जीव और भगवान की, यानी जीव और ईश्वर के संबंध की बात हो रही है। तो इन 5 विषयों के ऊपर भगवत गीता में कहा है। तो यही गीता का ज्ञान विवस्वान को दिया था। उसके पहले ब्रह्मा जी को दिया है, ब्रह्मा जी को दिया। तो ऐसे करके सभी जो पीछे हैं भगवान ने सबको ये ज्ञान दिया है। और इस ज्ञान में गुह्यतमम, देखिए भगवान बार बार कहते हैं, मैं अभी अभी इदम ते गुह्यतमम, अभी मैं आपको जो कह रहा हूं वो बात समझो, अभी मैं जो आपको समझा रहा हूं वो समझो। और 9वें अध्याय में आता है इदम ते गुह्यतमम, हाँ, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, यहाँ बिना द्वेष का इसको समझो। तो गुह्य तमम क्यों कहा है? एक होता है गुह्य, एक हो या गुह्य तर, एक हो या गुह्य तम, यानी डी कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, ऐसा कहा है, गुह्य तमम कहा है। तो मुझे आज भी याद है मेरा जो गीता क्लास है जो अभी अपलोडेड भी है यूट्यूब पे, जो मैंने गैट में दिया था गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग में, तो उसमें मैंने गुह्य तमम पे 2.5 घंटा बोला था। बाद में मेरे को ध्यान आया घड़ी 2.5 घंटा हो गया, हमारे आचार्य ने सुंदर लिखा है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स है इसमें से किसको याद है कि गुह्य तमम का क्या मीनिंग है। यस, जिनको मालूम है थोड़ा अनम्यूट करके आप अपना यहाँ कुछ शेयर कर सकते हैं कि गुह्य तमम यहाँ भी आया, देखो गुह्य तमम। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। गुह्यतम मतलब कि जो अंदर की बात होती है उसे बताना, क्योंकि भगवत गीता में भी आपने यही
बताया उसमें जो आपने जो लॉकडाउन में कहा है, जब गुह्यम तमम के बारे में कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हम्म। अब मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊंगा जो एकदम मुख्य है। हाँ, क्या है वो तो समझ गया, गुह्य तमम का मतलब गुह्य है, लेकिन क्या गुह्य चीज है बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ गुह्यतम हाँ। मतलब भगवान से प्रेम करना। आप बहुत नजदीक हैं, परंतु थोड़ा सा पीछे हैं। बहुत नजदीक है आपके आंसर में, हरे लेकिन थोड़ा कृष्ण पीछे। प्रभु यस जी। बोलिए। आत्मा और मन परमात्मा, मना आत्मा भव और मत परम भक्तो। एक एन पर से जिनका नाम इनको बोलने दीजिए। नीलाचल माता जी। हाँ, नीलाचल यस यस बोलिए। वो मुझे पूरा दिखता नहीं, मुझे सिर्फ थोड़ा ही दिखता है। यस बोलिए। मन मना भव मत भक्तो। मध्य जी माँ हम्म। भगवान बोल रहे हैं, मुझे मन दे दो, ठीक है। अपना भक्त बनाओ, वो मैं नमस्कार करो। वो तो हाँ, वो हो गया। पर उसको गुह्य तमम बोलने का क्या जरूरत था? तो अगर ये गुह्य तमम है तो गुह्य तर क्या है, और तो गुह्य क्या था? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ। हरे कृष्ण। हाँ, इसमें गुह्य ज्ञान पहले इसमें आत्मा और परमात्मा के रिलेशन के इसमें बताया है, और गुह्यतर फिर उससे, और गुह्यतम मीन्स उससे श्रेष्ठ प्रेम भगवान से कैसे किया जाता है, वो गुह्यतम में बताया हुआ था आपने। वाह वाह वाह, पहले जोरदार ताली दीजिए माता जी के लिए। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल, सब लोग हरि बोल बोल, कर हरि दीजिए। बोल, हरि बोल। हाँ हरि हाँ बोल। हाँ। विजय भाव आयुष्मान भव। हाँ, कृष्ण मत्रस्तु। वाह, कोई तो लेक्चर सुन के सब बता। तो देखिए, दंडवत प्रभु जी, दंडवत, आशीर्वाद दीजिए कि ऐसी बुद्धि रहे। कैसे भगवान की सेवा में आपकी मति लगी रहे, और आप ये सब ज्ञान सबको बांटे, कि हम सब भक्तों का आपके लिए हित चिंतन है। तो एक्चुअली गुह्य मतलब जो आत्मा का ज्ञान है ना, आत्मा का ज्ञान यानी आत्मबोध, इसको गुह्य कहते हैं। और गुह्य तर मतलब जब उसके ऊपर की बात होती है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, इसको बोलते हैं गुह्य तर। और गुह्य तम में क्या आता है कि गुह्य तम में जो व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से जब आप संबंध अभी जोड़ने जाएंगे, उसे कहते हैं गुह्य तमम। यानी भक्ति जो है, जहां आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ेंगे, उसे गुह्य तम कहते हैं। और यहाँ पे नारद कह रहे हैं कि ये जो ऋषि, ये संत थे, ये आए और मुझे गुह्यतम यानी इस भक्ति का ज्ञान देके गए। ठीक है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देने वाले तो बहुत सारे उपनिषद भी हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं। वो आत्मा कैसे है, परमात्मा कैसे है, हाँ वो सारा मैं आपको चाहे तो पढ़ के भी सुना दूंगा, सारा कैसे है वो सब दिया हुआ है। और जो अनुभूति करना है ज्ञान के मार्ग से, इस मार्ग से, वो भी बहुत कुछ दिया हुआ है। लेकिन भगवान एक व्यक्ति है, और वो कैसे कार्य करते हैं, और इस अव्यक्त अव्यक्त स्थिति को कैसे बनाते हैं, और इस अव्यक्त में वो व्यक्ति अपना एक्सेस किसको देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं योगम ऐश्वर्य। योग ऐश्वर्य यानी भगवान का एक ऐसा शक्ति है कि वो अचिंत्य है, वो आपके पास भी है और आपके पास नहीं भी है, वो इस संसार में है भी और नहीं भी। हाँ, तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ईशोपनिषद में कहा गया, भगवान चलते भी हैं, नहीं भी, भगवान दूर भी है, नजदीक भी। तो ये जो डुअलिटी, ये जो एकदम एकदम एक्सट्रीम टू कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, पैराडॉक्स, वो एक जगह कैसे आ जाती है, ये तब हो सकता है जब भगवान व्यक्त हैं और अव्यक्त हैं। और भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजमव्ययम। वो ये मूर्ख लोग मुझे नहीं समझ सकते, मैं उन्हीं को अपने बारे में बताता हूँ, व्यक्ति विशेष जो मुझसे द्वेष नहीं करते और मुझे प्रेम करने के पीछे भागते, तब मैं उन्हें मेरा एक्सेस देता हूँ। नहीं तो अन्यथा मैं उन्हें परमात्मा और भगवान तक का ही साक्षात कर देता हूँ, आगे का नहीं देता।
तो ये बहुत स्पेशल चीज है जो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आए थे, जो सारे संत महात्मा, इन्होंने मुझे वो दिया और मैं फिर भगवान के पीछे पागल हो गया कि मुझे जानना है, भगवान का दर्शन करना है। और तब तो बोले ये यहाँ पे दिया है, क्योंकि बाकी जगह है ना, बाकी सब गुह्यतर में भी और गुह्य में भी यहाँ ज्ञान है, जो सत्व गुण है, शुद्ध सत्व नहीं। वो सत्व भी आपको बंधन में डाल सकता है, लेकिन शुद्ध सत्व नहीं। देखिए, हिरण्यकशिपु जो था ना, उसे आत्मा का ज्ञान था, उसे प्रकृति का ज्ञान था, उसे कर्म का ज्ञान था, काल का ज्ञान था, ईश्वर का ज्ञान था, पर वो अपने आप को ईश्वर बनाने के लिए वो भगवान से द्वेष करता था। तो इसका मतलब जितना साक्षात्कार एक क्या कहते हैं उसको, परमात्मावादी या आत्मावादी को होना चाहिए, वो सब हिरण्यकशिपु के पास था। उसे सारे उपनिषदों का ज्ञान था, परंतु भक्ति का जो ज्ञान है, जो गुह्यतम है, जिसमें भगवान से जुड़ने की बात आती है, वो नहीं था। और इसलिए यहाँ फर्क आता है। तो आइए हम 31वां श्लोक पढ़ते हैं, वो इसी लाइन में है। यैनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभवाम् अविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम्। By that confidential knowledge, I could understand clearly the influence of the energy of Lord Sri Krishna, the creator, maintainer, and an annihilator of everything. By knowing that, one can return to him and personally meet him. Personally meet him. Gachanti tat padam. ये एलोगोरिकल नहीं है, पदम, उनके पदों तक आप पहुंच जाइएगा, मतलब वो है उनके पास, आप पहुंच जाइएगा। पर्सनलिज्म, व्यक्ति, बहुत सुंदर चीज है। हाँ? कि इनके इनकी कृपा से हम जो है, बाय दैट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आई कुड अंडरस्टैंड क्लियरली द इन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान की शक्तियां असंख्य शक्तियां हैं, और वो भगवान को ऐसे टेंशन में नहीं है, वो अपने आप में काम कर रही है। जैसे उदाहरण के लिए, अब मुझे लाइट चाहिए, तो मैंने लाइट बटन दबा दिया, लाइट आ गया। अब वो लाइट बल्ब कैसे काम कर, उससे मुझे क्या मतलब? उसमें टंगस्टन फिलामेंट है, उसमें करंट बह रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूम रहे हैं, मुझे उससे क्या मतलब है? लाइट मुझे चाहिए था, लाइट लग गया, लग गया। तो भगवान जो, उनके असंख्य शक्तियां हैं जो काम करती हैं, असंख्य, और उसमें से उसको डिवाइड किया जाता है 3 में, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। तटस्थ में हम जीव आते हैं, अंतरंगा में भगवान की अपनी अंतरंगा आनंद देने वाली शक्ति है, और बहिरंगा है जो उसको माया रूपी जीवात्माओं को काम में लगा के रखती है। तो कह रहे, मैंने जब ये देखा तो मैंने इनकी सारी शक्तियों को समझने के बाद मैं समझा कि ये एक व्यक्ति है, और बस इनसे दोस्त, इनसे हमें अपना रिश्ता बनाना है, बस खत्म। बहुत स्मार्ट मूव है ये। भक्त ऐसे ही बनेंगे जब आप ऐसे स्मार्ट मूव करेंगे। जब तक हम भगवान से ऐसे नहीं जुड़ेंगे कि मुझे आपसे जुड़ना है। मैंने कई लोगों को देखा है, भक्त तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, स्पेशली जो ज्यादा शरणागत होते हैं वो भगवान पे छोड़ देते हैं। वो भगवान नारायण देखेंगे। अयो नारायणा, भगवान नारायण पे छोड़ देते हैं। वो जानते हैं ये एक व्यक्ति है, इसलिए जब वैष्णव भजन गाते हैं ना, तो उनके भजन में प्राय आपको भगवान को डायरेक्ट 1 to 1 संबोधित किए हुए गाना वो मिलेंगे, शब्द मिलेंगे। हाँ, वो जैसे अभी भी एक भजन एक वैष्णव ने कहा ना, क्या पता किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। हाँ, तो नाम और भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं, भगवान को व्यक्ति के रूप में लेते हैं। और जो अव्यक्तवादी होते हैं या ब्रह्मवादी होते हैं, वो प्रायः इस संसार के दुख को ज्यादा गाते हैं कि कितना भयंकर है ये संसार और इससे हमें मुक्ति चाहिए। वो इधर तक ही गाते हैं, वो इधर का नहीं गाते भगवान के बारे में, गुण रूप लीला नाम में ज्यादा नहीं रहते। जैसे आप शंकराचार्य का भी बहुत सारा भजन सुनेंगे तो उसमें ये बताते कि हम ये नहीं है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम
सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वो कह रहे मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। तो मैं क्या हूं उसका क्या, उसका नहीं बन रहा है जानबूझ के। वो तो शंकर पे जानबूझ के छोड़ दिए थे ताकि आगे वैष्णव स्टेप बाय स्टेप बढ़े। तो यहाँ पे हम ये क्लियर देख सकते हैं कि जो पर्सनलिज्म है, व्यक्ति विशेष प्रेम है, वो अलग है। और भगवान इसलिए कहते हैं कि जो मुझे चाहता है एज अ पर्सन, फिर तो मुझे टेंशन आने लगता है कि अब इसे जो है पूरा इसका हर चीज में इसके आगे पीछे जाना होगा। प्यार कर दिया ना, देखो अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, फिर वो दिन रात फोन करेगी ही करेगी, हेलो हेलो हेलो। तो वो ऐसा नहीं बोल सकता अरे क्या बोल जाए, नहीं, वो प्यार तुमने किया ना, तुमने भी तो अलाउ किया, तुमने माइंड में स्पेस किया, वो अंदर आ गए हैं, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो भगवान में एक बार प्रेम में व्यक्ति चला जाए, अगर आप भगवान में प्रेम करने में लग गए, तो क्या होने वाला है, फिर जो है वो भगवान को मालूम है कि दिन रात हर चीज मेरे पे डालेगा। तो भगवान बोलते ठीक है हम कर देंगे। भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए भगवान को सबसे ज्यादा आनंद तभी होता है जब कोई उनको व्यक्ति स्वरूप में जानता है। कई बार ब्रह्मवादी क्या करते हैं, भगवान का पूजा इत्यादि सब करते हैं, मूर्ति पूजा भी करेंगे, घंटी भी बजाएंगे, और क्या कहते हैं उसको, मंत्र भी जाप करेंगे। लेकिन उनका कहना यह रहता है कि ये मूर्ति के रूप को थोड़ा, क्योंकि हम रूप में है ना, तो रूप से रूप को देख के अव्यक्त में जाएंगे, ये उनका मकसद होता है। तो भगवान हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। तो फिर वो उनका मकसद वो होने के कारण दिखते हैं वो भक्त की तरह, पर वो होते नहीं। तो भक्त एक बहुत अलग स्थिति है जो यहाँ पे बताया गया है। अगला 32वां श्लोक कर लेंगे हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सबको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस बोलिए। प्रभु जी, आज हमारे एक मित्र हैं गौरव कपूर, वो फर्स्ट टाइम ओके क्लास अटेंड कर रहे हैं। मैं ओके। चाहूंगा प्रभु जी आप उनको आशीर्वाद दें। सब डिवोटीज गौरव कपूर प्रभु को आशीर्वाद देंगे कि वो ऐसे भक्त बने रहें। और ये शुद्ध सत्व आंदोलन जो है प्रभुपाद का, और जिससे डायरेक्ट हम भगवान को मिलने वाले हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो वहां खड़ा होगा तुम्हारा सामने, तुम सारे क्वेश्चन पूछ लेना उससे। तो इसलिए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। तो सब लोग हरि बोल करिए अनम्यूट करके। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। दो लोगों ये ने जो हाथ खड़ा लास्ट किया ये जो लास्ट में हरि बोल बोलते हैं ना, इनका सुन के ऐसा लगता है जैसे वो बारिश पूरा गिरता है तो लोग पेड़ के नीचे होते हैं, जब बारिश खत्म हो जाए तो पेड़ का पानी टुपुक टुपुक नहीं थोड़ा गिरता है। ये वैसा आशीर्वाद देते लास्ट में। अच्छा चलिए हरि बोल। यस पूछिए किसका क्वेश्चन है। और हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडोत दंडोत। हरे कृष्णा। प्रभु मैं अभी भागवत गीता पढ़ रहा हूँ आपका ही लेक्चर से। अच्छा तो अच्छा। 17वां अध्याय में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जैसे मैं झारखंड से ही हूँ और कहाँ से? जी झारखंड किले आपके हले? गुरुकुल। जी प्रभु मैं आपके गुरुकुल में ही हूँ। और वहीं बैठा हुआ है। जी ठीक है ठीक है बोलिए। संतोष संतोष। जी प्रभु। संतोष है ये। जी प्रभु। हाँ हाँ बोलो बोलो। तो अभी जो है हम वैसे ही समाज से भी आते हैं। मैं बाकी लोग को क्या बता, मेरे ही घर में भी भूतों के है ना, वो पड़े हैं अभी। घर में एक कमरा है, हाँ ठीक है, वहां पे मन उन भूतों को जगा दिया जाता है कि ये अभी इधर गड़ेगा, ठीक है। झारखंड में स्पेशली है, ठीक है। अभी कल एक यात्रा निकला, ठीक है, तो वहां पे यात्रा में क्या है कि यात्रा निकला था कि हम लोग जैसे सुभाष चंद्र जी बोस है, तो हम उनको भगवान तो नहीं मानते ना, वो तो एक साबित है। तो अभी हम लोग जो है भूतों के पीछे ज्यादा पड़े हुए हैं, अभी भी चलता है। अभी एक गौवाट पूजा होता है हमारे क्षेत्र में, गौवाट पूजा होता है, मुर्गी उर्गी या फिर कुछ और भी बलि दिया जाता है। अरे ज्यादा ज्यादा मत डराओ, ये मेरे जो बच्चे गुरुकुल में आएंगे नहीं दर्शन लेने। वो तो झारखंड में कहीं के होता है। ठीक है आगे क्वेश्चन पूछो।
इनको लगेगा कि भाई गुरुकुल नहीं जाना है, झारखंड में ये सब होता है। बहुत ज्यादा होता है ये सब, क्या करना चाहिए अरे मतलब ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा, तुमको क्वेश्चन पूछ रहा, मैं जानता क्या हूँ क्या क्या करना होता चाहिए? बहुत ज्यादा वो होता है, मतलब अपने घर में ही है। हो रहा है ये बहुत कुछ। हाँ सुनो सुनो सुनो, ऐसा है, सुनो बात सुनो। ये दुनिया है ना, 3 गुणों में विभाजित है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो आपके झारखंड में हो रहा है ऐसा नहीं है, ये तो व्हाइट हाउस में भी हो रहा है। हम्म अभी अभी मैं नाम नहीं ले सकता, है ना, वो अ, हिलरी नाम की अम्मा एक है, अब उसके आगे जो सरने में आप ढूंढ लो, वो अम्मा जो है वो बच्चों का नरबली करती है, बच्चों का खून पीती है वो, हम्म समझे। और ये काला जादू करते हैं, ये लोग बड़े लेवल पे करते हैं, तो दुनिया पे कंट्रोल रखने के लिए। प्राय इस संसार में हर कोई संसार में कंट्रोल चाहता है, ठीक है। और कंट्रोल के लिए जो रजोगुणी व्यक्ति है वो रजोगुण स्टाइल अपनाता है, तमोगुणी तमोगुण स्टाइल अपनाता है, सत्वगुणी सत्वगुण स्टाइल अपनाता है। ले दे के सब कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अब आ गई बात, अगर आपकी छोटे झारखंड की बात आ गई, झारखंड में क्यों, आसाम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, कोंकण में होता है ये विद्याएं। तो इस विद्या को कहते हैं तंत्र विद्या। ये विद्या तो जैसे भूत पिशाच को आप पकड़ के रख सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, या किसी को मार के अपने वश में कर सकते हैं। ये सब एक स्टाइल है, इसमें कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, जो छोटे मोटे मंत्र होते हैं। पर यही है कि इसको करने के बाद आप एकदम ऐसे दुनिया में चले जाते हैं कि वहां से निकल नहीं सकते। हाँ, भूतानी यान्ति भूतेज्य। जैसे एक बार आप किसी कहते हैं ना उसको, आप पुलिस बन गए तो आपके आगे पीछे से वही लोग मिलेंगे, नेता, दूसरे पुलिस, चोर, वो एक वर्ल्ड है। अगर आप हरे कृष्णा बन गए तो आपको वही मिलेंगे। देखो अब ये फोरम में सब डिवोटी है, तो आप अपने आप डिवोटी से जुड़ जाओगे। बात है कि हम क्या, हमें क्या, हम कहाँ जुड़ रहे हैं। तो इस चीज को कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये विद्याएं अनादिकाल से और ये रहेंगी भी। और ये विद्याएं भगवान शिव जी से ओरिजिनेट होती हैं, उनके लिए ओरिजिनेट होती हैं, जो इस संसार में कुछ तो, मतलब अब क्या करेगा जीव, कुछ तो उड़दंकारी करते रहता है। कोई पैसा कमा के कंट्रोल करना चाहता है, कोई राजनेता बन के कंट्रोल करना चाहता है, कोई घर का मुखिया बन के कंट्रोल करना चाहता है, कोई गांव का मुखिया बन के करना चाहता है। तो हर कोई कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन मुक्ति तो सेवा में है, मुक्ति भगवान की सेवा में है। तो जनरली लोग करते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या है मालूम है, एक आश्चर्य की बात ये जो उन्हें नहीं मालूम है, जिस भूत को पकड़ के वो लोग कंट्रोल में रख के काम करवाते हैं, अरे जब वो खुद जिंदा था तो अपना 10 काम नहीं कर पाया, तेरा क्या कर दे, समझा। जी तो इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, बहुत सारा इनका भूत बूमरैंग करके इन्हीं के ऊपर अटैक भी मारता है। तो जी ये सब बोलने का बात है, और हमको इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। हमको हमेशा नरसिंह आरती गाना चाहिए। नरसिंह कवच गाते ही जो है, ये सब तो ऐसे ही नहीं आते, और हनुमान चालीसा गाएंगे तो ऐसे ही पक जाएंगे। तो ये सब होते हैं। अब मेरे गुरुकुल में ही कोई अम्मा आके मेरा ही चप्पल गाड़ दी थी अंदर 4 फीट, और उसको घोड़ा घोड़ा बांध के, घुंघरू बांध के रख दिया था। हाँ, उसे उसे लगा वो मुझे कंट्रोल कर लेगी, समझा। हाँ, एक अम्मा आई, कुछ जड़ी बूटी खिलाई तो हमारे टीम को तोड़ने के लिए निकली थी। तो ऐसे मजे लेने वाले लोग भी रहते हैं। अब क्या करें, प्रचार तो करना है। अब आप जी कहीं और जाओगे तो राजनेता राज करता है, कहीं जाओ तो भूत डायन वाले राज करते हैं, कहीं जाओ तो पैसे वाले राज करते हैं। जंगल तो सब जगह है। तो बस अलग अलग दुनिया है, इसको टेंशन नहीं लेना है। इसलिए इसलिए शुद्ध वैष्णव में लग बन जाना है, नहीं तो यही चक्कर में वापिस 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। और ऐसा, इसलिए क्या करिएगा। हरे कृष्णा, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ठीक है। Yes. किसी और का कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी, मोह और हम्म। आसक्ति में क्या अंतर है? मोह और आसक्ति ऐसा है, मोह जो है ये आपके अपने क्रिएशन से होता है आपको। यानी जैसे आपका बच्चा है तो फिर आपको मोह होगा, क्योंकि वो आपका बच्चा है। और आसक्ति जो है, ये आपको कंट्रोल उसके ऊपर मिल जाए किसी चीज के ऊपर, तो वो कंट्रोल नहीं छोड़ने का जो मोह है उसको आसक्ति बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बच्चा आपका बात मान रहा है, तो आप बच्चे के थ्रू अपना काम करवाते हैं, बेटा ये करो, बेटा वो करो, और उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। तो वो जो कंट्रोल आ जाता है उसको आसक्ति बोलते हैं। और मेरा है ये, इसको मोह कहते हैं।
तो इस प्रकार से आसक्ति मोह दिखने में नजदीक नजदीक एक जैसे, थोड़े अलग है। आसक्ति में क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सामने कोई हमसे बात कर रहा है और हमारी बातों को मान रहा है, कोई सामने वाला है, तो अरे वाह वाह वाह, तो वो आसक्ति हो सकती है कि हाँ ये मेरा स्पेशल है। हाँ, मोह है कि ये मेरा मेरा स्टूडेंट है या मेरा मेरा जहाँ आएगा वो मोह है। और आसक्ति कंट्रोल है, वो मतलब ये मेरे जहाँ से ये मेरे मेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए, ये ऐसा ऐसा टाइप होल्ड है वो। मोह यानी कि आपका वो आपको होल्ड करना, करो कुछ मांग ले तो आप दे देते हैं। जैसे वो बोले कि मम्मा मुझे चाहिए, तो आप अपना जेब से पैसा निकाल के देते हैं। और आसक्ति का मतलब है तुम मेरे कंट्रोल में रहो, कहीं और नहीं जाओ, ऐसा। इतना ही मुझे मालूम है, मैं भी इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, आप लोग पूछ लेते तो मैं बता देता थोड़ा बहुत मान। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। एक और कोई क्वेश्चन है, लास्ट वाला? तो जी आपने Yes. गुणितम का जो बताया था वो एक बार दोबारा से बता दीजिए। आप लोगों को क्या करना होगा मालूम है? सचिसुत प्रभु जो है, कल के लेक्चर में आप में से किसी को लेक्चर नंबर मालूम होगा, एपिसोड नंबर, तो वो डाल दीजिएगा। वो 2.5 घंटा बोला है मैंने पूरा। देखिए, सबसे बेकार होता है मनुष्य बन के प्राणियों की तरह जीना। उससे ऊपर होता है जब आप वेदवाणी को मानते हैं तो आप मनुष्य कहलाते हैं। अब जब आप वेदवाणी को मानते हैं तो उसमें कर्मकांड ज्यादा है। कर्मकांड और सकाम बहुत सारे नियम है। तो कर्मकांड और सकाम जो है ये एक जीवन शैली है। लेकिन जब आप निष्काम कर्म योग में आते हैं, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, तो इसको कहते हैं गुह्य और गुह्यतर। यानी आत्मा का ज्ञान हो गया कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है। परमात्मा और ब्रह्म का जो स्वरूप है उसके पीछे आप भागने लगते हैं, कर्मों को करने लगते हैं, ज्ञान को अर्जन करने लगते हैं, उसे कहते हैं गुह्यतर। जब आप ये पता चल जाए वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव सर्वे सर्वा है, स महात्मा सुदुर्लभा, तब जब आप उनके पीछे भागते हैं उसको कहते हैं गुह्यतमम। इसलिए जो एक माता जी ने कोट किया ना, मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, वो सब, तो उसके बाद वो चालू होता है। उसको कहते हैं गुह्यतमम, कि मैं एक व्यक्ति हूं। देखिए, जैसे हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में व्यवहार करते हैं, तो हमें तो बैंक मैनेजर से मिलना पड़ता है। बैंक मैनेजर भी नहीं मिलता, वो नीचे जो एक बैठा रहता है, हाउ कैन आई हेल्प यू, वो मिलता है। पहले उसको समझाइए, उसको समझाने के बाद बैंक मैनेजर को समझाइए, बैंक मैनेजर को समझाने के बाद इसको उसको समझाते 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 लास्ट में हमें जो है वो बैंक तक अकाउंट खुलता है। उससे ज्यादा हमारा एक्सेस नहीं होता। तो बैंकिंग कैसे चल रहा है, कहाँ प्रॉफिट है, कितना ये डाला नहीं पता चलता है। लेकिन अगर आपको बैंक का जो मालिक है उससे दोस्ती हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, ऐसा टाइप। तो वैसे है, भगवान इस संसार को अव्यक्त शक्तियों के रूप से चलाते हैं। उसमें भी निम्न 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 हम क्या करते हैं, हम 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 सामने कठपुतलों को पकड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, तो आप क्या करते हैं, आप उसको दोषी पकड़ते हैं, इसने मुझे थप्पड़ मारा। गेम कितना बड़ा है देखिए, उसने आपको थप्पड़ नहीं मारा, आपने उसको पिछले जन्म में थप्पड़ मारा था, इसलिए उसको अधिकार मिला था, उचित समय आने पर उसने रिटर्न मारा है। लेकिन आपको ये पता नहीं है, आप अज्ञान में कहते कि उसने मारा। लेकिन अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि अरे रे रे रे, ये तो मेरे कर्मों का फल है, तो अब अगर आप क्या करेंगे कि मुझे इससे कैसे बचना है, मुझे उससे कैसे बचना है, तो आप धीरे धीरे ज्ञान लेंगे, फिर आपको आत्मा का ज्ञान होगा। आत्मा का ज्ञान होगा तो आप सोचेंगे बस अब मैं जो है इससे निकल जाऊं। फिर करते 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 आपको समझ आए कि अरे सर्वव्यापी ब्रह्म रूप में ईश्वर है, तो वो भी ठीक है। लेकिन जब आपको बहुत जन्मों बाद पता चलेगा कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि अरे ये ब्रह्म का तो ये मालिक है, अरे रे 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 रे, यही तो वासुदेव है जो इधर आके लीला कर रहा था, यही वो कृष्ण है। तो वो सामने भी था लेकिन आप एक्सेस नहीं कर पाए, और अब वो देख लिया कि आप क्वालिफाई हो चुके, तो अब वो अपने आप को आपको दे रहा है। इसलिए गुह्यतमम बहुत हाई है। आप लोग इसको मजाक मत समझिए। आप लोग जो इतने लोग भगवान का कथा भी सुन रहे हैं, ये आप तब सुन पा रहे हैं जब बहुत कृपा हुई है।
तो इसको छोड़िए नहीं, 8:30 बजे डॉट क्लिक करके अंदर घुस जाइए। ठीक है, तो ये भागवत जो है हमें इस जन्म में ही भगवान से मिला देगा। एक उपाधि जैसे संत वापिस आएंगे नहीं, है ना। अब वो आ गए, उनका चरण पकड़ के रखना है और हमें निकल जाना है। नाम जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभू जी, जो मी काल मीटिंग अटेंड नाही केली, तर तो कालचा जो प्रश्न होता जो तुम्ही होमवर्क दिलेला तो मी ऐकला नाही, तर रेकॉर्डिंग टाकणार का मला प्लीज? हाँ, वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाता है। आप दास चैनल पे जाएंगे यूट्यूब पे, तो उसमें प्लेलिस्ट आते हैं बहुत सारा। तो उस प्लेलिस्ट में मेरे गीता के लेक्चर, भागवतम के लेक्चर बहुत सारे हैं, लॉकडाउन के लेक्चर। तो भागवतम के लेक्चर में जाइए और ये वाला जो एपिसोड है, जो पिछले श्लोक नंबर लिखा रहता है, कल वाले श्लोक में जाइए जो 28 तक था ना, 26, 27, 28, उसमें जाइएगा तो उसमें वो कल का आंसर दिया हुआ है। हरि बोल। एब्सेंट रहने हरे ना, कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अरविंद जी को बोल दीजिए। हाँ प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया। ये जो गुह्य ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, गुह्य ज्ञान है। और गुह्यतम भी बहुत अच्छा बताया कि वासुदेवम सर्वमिति और मनमना भव। गुह्यतर में कौन सा श्लोक है प्रभु जी? गुह्यतर वाला पूरा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय गुह्यतर है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय जो है, देखिए दर्शन मिल रहा है आप लोगों को, दर्शन मिल लीजिए। देखिए हमारे राधा रमन जी का दर्शन। हरि बोल। जय राधा रमन। हरि बोल। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो यस, हरे कृष्णा। ठीक है, हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत दंडोत, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। हमें, ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे रवि, कैसा है? ठीक है, तो एनीवे बीच में दर्शन दे दिया। तो आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। गुह्यतर जो है, गुह्यतर चैप्टर 3, 4, 5, 6 जो है गीता का गुह्यतर ज्ञान है। हाँ, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग जो है वो गुह्यतर है, जिससे आप ब्रह्म और परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अभी क्वेश्चन हो गया, आज 9:20 हो गया। प्रभु जी। कर एक लेते हैं क्वेश्चन। छोटा सा प्रभु जी, बस मला क्लिअर करायचंय। हाँ, एकदम छोटा पूछिए। हाँ प्रभु जी, ये गुह्यतर, ये जो गुह्यतर ज्ञान का जो है ना, हम लोग ये सर्व धर्मान परित्यज्य माने का वो कोट कर सकते हैं क्या उसके लिए? सर्वधर्मान उसका जो भगवान को हमको जो नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य गुह्यतम में आ गया ना, गुह्यतम में नहीं। हाँ, गुह्यतम में हम कोट कर सकते हैं उसको। हाँ, कोट 9वां अध्याय के बाद सब कुछ गुह्यतम में ही आएगा। अच्छा, ठीक, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।